गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो इंग्लिश कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2 रहेगा, यानी पार्ट नंबर 2 रहेगा। लेक्चर नंबर 1 इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप जा कर के चैनल से देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो हैं 2 यूनिट कवर कर लिए थे। देखिए कौन कौन सा, यूनिट 1 और यूनिट 3 कवर अप कर लिए थे। आज हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 को करेंगे और यूनिट 1 को भी इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। लेकिन हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 को आज कवर अप कर लेंगे, देख लेंगे कि एग्ज़ाम में इससे कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए आप लोग का ये पेपर पैटर्न कल ही हम लोग डिस्कस किए थे। और अगर आप लोग को नहीं पता है, डीएमए मैथमेटिक्स आप लोग को मैथमेटिक्स मेजर का क्लास कंडक्ट करवाता है। अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में है और मैथ्स मेजर पेपर लिए हैं तो सेमेस्टर 2 में बेशक धनबाद मैथ अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास करवाया जाता है। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम लोग आज लेटर राइटिंग कंप्लीट करेंगे। लेटर राइटिंग में तमाम सारी बहुत सारा सिलेबस में आप लोग का दिया हुआ है, तरह तरह का लेटर राइटिंग। तो हम जो है क्या किए हैं कि इस लेटर राइटिंग तो दिए हैं, जैसे कि लेटर ऑफ इंक्वायरी है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन बना दिए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन चालू हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, राइट अ बिजनेस लेटर रिगार्डिंग द परचेज ऑफ मटेरियल इन बल्क। तो ये एक लेटर है, आपको लेटर लिखना है। किस चीज़ का लेटर है? लेटर ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पे फॉर्मेट सैंपल आपको दोनों मिल जाएगा। ये फॉर्मेट भी है, सैंपल फॉर्मेट कैसे है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ पे आपको उनके बारे में लिखना है जिनको आप लेटर ये भेज रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ से सर मैडम करके चालू हो जाना है, पूरा पैराग्राफ लिखना है, फिर थैंक यू सिंसियरली करके ख़त्म। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा फिर, है ना। तो ये पीडीएफ आप लोग के पास ही रहेगा, तो आप लोग इसको जम करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से इंक्वायरी लेटर है जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो आपको एकदम सेम है, अपना एड्रेस दीजिए, फिर यहाँ पे ये दे दीजिए जिनको आप लिख रहे हैं उनका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर सर मैडम करके चालू हो जाइए। फिर इस तरीके से कंप्लीट कीजिए। फिर उसी तरीके से ऑर्डर प्लेस करने का भी वहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखिए, आप जो सेंड कर रहे हैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिखिए, फिर जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखिए, फिर सर मैडम करके ख़त्म कीजिए कहानी, है ना। तो उसी प्रकार से ये देखिए कुछ नहीं है इसमें, एक सिंपल सा चीज़ है, जैसे कि क्या लिखा हुआ, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ चरण बुक हाउस फॉर द ऑर्डर ऑफ बुक। इसको बुक चाहिए, तो यहाँ पे ये अपना एड्रेस लिखा है, जो लेटर लिख रहा है यहाँ पे वो सेंडर का एड्रेस लिखा है, किसको लिख रहा है, मैनेजर को लिख रहा है। फिर सब्जेक्ट लिख रहा है कि कुछ हमको सीबीएसई टेक्स्ट बुक चाहिए। डियर सर मैडम चालू हो गया। आई एम राइटिंग to you to place an order for CBSE textbook as per discussion yesterday. We have glad to have you our distributor. तो इस तरीके से लिखना है। आपको जो जो बुक चाहिए उसका लिस्ट भी आपको यहाँ पे डाल दीजिए। फिर यहाँ पे लिख दीजिए डिस्कस इन द मीटिंग, वी हैव रिसीव अ कोटेशन, इट इज़ फिजिबल, फिर चेक नंबर। मतलब तमाम सारी इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसी प्रकार से लेटर ऑफ कंप्लेंट है। आपको इसमें बहुत सारा देखिए समझाने का इसमें कुछ है नहीं, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट हम बोलेंगे या फिर आप अपने से देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट लिखा हुआ है, सिंपल सा, है ना। यहाँ पे उसके बारे में कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर रिक्वेस्ट लेटर को ऐसे ही लिखते हैं। तमाम तरीके के चीज़ से हम लोग बताए हुए हैं। लेटर टू द एडिटर बचपन से लिखते आ रहे हैं कि किस तरीके से लेटर टू द एडिटर लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख जाएगा, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, है ना। आप लेटर टू द प्रिंसिपल बचपन से लिखे होंगे, स्कूल में तो ज़रूर से ज़रूर कभी ना कभी लिखे होंगे छुट्टी के लिए कि आज छुट्टी चाहिए, 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो फिर अब हम लोग आते हैं रिज्यूमे राइटिंग पे। रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे एक किसी आदमी, देखिए आप जब भी कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपसे रिज्यूमे आपका मांगा जाता है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि रिज्यूमे क्या होता है। रिज्यूमे पूछा जाए तो रिज्यूमे का मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में एजुकेशन, उसका एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, वो उसके पास क्या है, अचीवमेंट क्या है, जो कि यूज़ किया जाएगा जॉब एप्लीकेशन में, है ना। तो इस तरीके का चीज़ को यूज़ किया जाता है रिज्यूमे में, जो कि रिज्यूमे इसी तरीके से झलकता है। इसमें क्वालिफिकेशन, सूटेबल किसी पोजीशन के बारे में सारा चीज़ बताया जाता है। तो आपको देखिए ये रिज्यूमे लिखने का सैंपल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर लिख दीजिए, फिर उसके बारे में कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर एजुकेशन, टाइटल यही रहेगा, नाम रहेगा,
फिर अपने बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखना नहीं, यहाँ पे लिखना है ये वाला चीज़, है ना। तो ये वाला चीज़ लिख दीजिएगा कि हम 5 साल से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो लिख दीजिएगा। फिर एजुकेशन आप कहाँ से किए ये लिखिए। फिर वर्क एक्सपीरियंस में आप कहाँ कहाँ काम किए नहीं किए हैं, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर लिख दीजिए, है ना। स्किल्स आपके पास क्या क्या, आप ADCA किए होंगे, टाइपिंग किए होंगे, आपको और भी चीज़ आता है तो वो सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। सर्टिफिकेशन आपके पास किस किस चीज़ का सर्टिफिकेशन किया है तो वो आप दे दीजिए, जैसे कि कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेशन होगा आपके पास, तो इस तरीके से आपको लिखना है। लैंग्वेज आपको कौन कौन सा आता है, इंग्लिश में आपका फ्लुएंसी है कि नहीं, स्पेनिश भी इसको आता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? आर्टिकल राइटिंग कुछ नहीं होता है। आर्टिकल राइटिंग जैसे कि आप लोग ऐसे लिखते हैं, किसी चीज़ के ऊपर ऐसे लिखना होता है, उसी तरीके से आर्टिकल राइटिंग भी होता है ना। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है आर्टिकल राइटिंग का। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना पड़ता है, फिर पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ, उसमें फिर दूसरा पैराग्राफ में डिस्क्राइब कीजिए। कितना बढ़िया इमेज के द्वारा हम आप लोग को समझाए हैं, तो इस चीज़ का यूज़ कीजिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। देखिए फिर छोटा सा एडिशनल पैराग्राफ यूज़ करना है, चौथा में कंक्लूड कर देना। यही हो गया आर्टिकल राइटिंग। गोल्डन टिप्स बताए हैं कि आपको किस तरीके से इफेक्टिव आप लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, PDF को आप जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF बहुत ही महत्वपूर्ण PDF है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है ना। फिर देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, डू राइटिंग रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक के रिगार्डिंग आप जो है आर्टिकल लिखिए। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है। कुछ आप एक दो सैंपल पढ़ेंगे ना आर्टिकल का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल किस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम जो है तमाम तरीके से क्वेश्चन आप लोग को दिए हुए हैं। तो इस PDF को आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग को एकदम श्योर है कि आप लोग एक अच्छा मार्क्स लाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आशा है कि इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।